डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पालमपुर के बारे में, ठीक है, कि पालमपुर इज़ अ वेल डेवलप्ड, वेल कनेक्टेड विलेज, ठीक है। अभी इस पार्ट में मैं आपको इकोनॉमी के दो एस्पेक्ट्स समझाने का ट्राई करूँगा। एक होगा लोकल इकोनॉमी और एक होगा ग्लोबल इकोनॉमी। तो बेसिकली ये है क्या, लोकल इकोनॉमी क्या चीज़ होती है और ग्लोबल इकोनॉमी क्या चीज़ है? बेसिकली लोकल इकोनॉमी का मतलब है कि जब पैसा, परिवार का पैसा परिवार में ही मूव करता है ना, घूमता है, ठीक है। गांव का पैसा जब गांव में ही घूमता है, ठीक है। शहर का पैसा जब उसी शहर में घूमता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं लोकल इकोनॉमी, ठीक है। और ये इकोनॉमी जो होती है वो काफ़ी साउंड होती है। लोकल इकोनॉमी इज़ वेरी साउंड। अगर मैं भारत की बात करूं, हमारे देश की बात करूं, तो हमारे देश में पहले बहुत साउंड इकोनॉमी इसी कारण से हुआ करता था क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी किसी कंट्री पे या किसी और पे नहीं हुआ करती थी। हमारे गांव ही इतने सक्षम थे कि एक गांव खुद ही इतना डिपेंडेंट है खुद पे। लाइक द विलेज इटसेल्फ वाज वेरी इंडिपेंडेंट, ठीक है। विलेज वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर विलेज, ठीक है। सो दैट वाज द हाईलाइट ऑफ एंशिएंट इंडिया। So that's why ancient India was very prosperous. I hope it is clear to you. ठीक है, मतलब मान लो जो फार्मर है, आपने सुना होगा शायद बार्टर सिस्टम। फार्मर को कोई रिक्वायरमेंट है मिल्क की, तो उसके गांव में ही एक्सचेंज करके उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। फार्मर को रिक्वायरमेंट है गोल्ड की, तो उसके गांव में ही जो गोल्ड स्मिथ है उससे एक्सचेंज करके उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, ठीक है। फार्मर को जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसके गाँव के लोगों से ही एक्सचेंज करके उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो गांव का जो पैसा है, गांव का जो प्रोडक्शन है ना, वो गांव का पैसा, गांव का प्रोडक्शन गांव में ही आई कैन से रोटेट कर रहा है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैं हूँ और मेरे 4 रिलेटिव्स हैं, है ना। एक की कपड़े की दुकान है, बर्तन की है, एक की फूड ग्रेन से, एक की स्टेशनरी की है, ठीक है। अब मान लो मुझे ज़रूरत है कपड़े की, ठीक है। तो मैं अपने रिलेटिव के पास कभी भी जाके वो कपड़े की शॉप से शॉपिंग करके मैं उसको बाद में भी पे कर सकता हूँ या उस वक्त भी पे कर सकता हूँ। आई हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, आई हैव दैट क्रेडिट पीरियड बिकॉज ही नोज मी, आई नो हिम, ठीक है। सेम थिंग विद द यूटेंसिल्स शॉप वाला, ठीक है। सेम थिंग विद द स्टेशनरी शॉप वाला, ठीक है। सेम थिंग विद द ग्रोसरीज वाला, ठीक है। बिकॉज वी नो ईच अदर, तो वो मुझे प्रोडक्ट दे देंगे और पेमेंट में उस वक्त भी अगर मेरे पास पैसा है तो उस वक्त पे कर दूंगा, या फिर मेरे को 10-15 दिन महीने का जो क्रेडिट चाहिए वो क्रेडिट भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन तो ये क्या हुआ, ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हम लोग ने उस तरह से लाइक इंटरेक्शन कर लिया, ठीक है। तो हुआ क्या, इस पर दोनों को फायदा हुआ। उनको बिजनेस मिला, फिक्स बिजनेस, और मुझे क्रेडिट पीरियड मिल गया, ठीक है, फाइन। लेकिन मान लो यही चीज मैं किसी सुपर मार्केट में करने जाता हूँ, किसी भी सुपर मार्केट में, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं, मुझे उसको ऑन द स्पॉट पे करना पड़ेगा, तब जाके मुझे शॉपिंग करने देगा, वरना वो करने देगा नहीं, ठीक है, फाइन। बिकॉज दे आर स्ट्रेट कि भाई वी डोंट नो ईच अदर, तो आप पैसा पे करो, शॉपिंग करके लेके जाओ, वरना फिर मत आओ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उनको तो बिजनेस मिला लेकिन मुझे कोई क्रेडिट पीरियड नहीं मिला, और मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मैं वहां जाकर शॉपिंग भी नहीं कर सकता, ठीक है, फाइन। तो इसमें 2 जन का लॉस हुआ। एक तो मेरे रिलेटिव्स का कि भाई जो सेम बिजनेस में थे पर मैं उनके पास नहीं गया, ठीक है, तो उनको बिजनेस नहीं मिला। और एक मेरा कि भाई मुझे क्रेडिट पीरियड चाहिए थी, टाइम पीरियड चाहिए था, ठीक है, तो मुझे टाइम पीरियड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का लॉस है, ठीक है, मेरे रिलेटिव का भी, मेरा भी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आपको समझ में आ रही है आई थिंक, ठीक है। तो ये है लोकल इकोनॉमी कि भाई परिवार का पैसा परिवार में ही घूम रहा है, गांव का पैसा गांव में ही घूम रहा है, ठीक है, गांव का पैसा बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। दैट इज द मेन प्लस पॉइंट, ठीक है। आपने शायद गवर्नमेंट से भी सुना होगा, गवर्नमेंट ने बीच में कैंपेन चालू किया था कि लोकल फॉर वोकल, ठीक है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। क्यों किया था? करने का पर्पस बहुत सिंपल था। पर्पस ये था कि गांव देश हमारा इंडिपेंडेंट बने, हम दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि अगर हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पे रहेगी तो हम वीक रहेंगे, हमारे पास जो प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए वो प्रॉस्पेरिटी हम कभी नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि वी बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज लोकल इकोनॉमी और साउंड इकोनॉमी। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। द ग्लोबल इकोनॉमी इज व्हाट? ग्लोबल इकोनॉमी मीन्स व्हाट कि वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बिकॉज आज की तारीख में सबके पास आई कैन से सब एक दूसरे डिपेंडेंट है किसी ना किसी चीज के लिए, क्योंकि होता ये है कि किसी और देश के पास कोई चीज सस्ती है तो हम वहां से लेना प्रेफर कर लेते हैं, हमारे पास कोई चीज सस्ती है तो कोई दूसरा देश हमसे लेना प्रेफर कर लेगा।
तो होता क्या है कि इसके कारण हमारी डिपेंडेंसी बन जाती है ना, एक देश दूसरे देश पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है कि अगर किसी एक कंट्री को कुछ दिक्कत आई, मान लो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, वॉर हुआ, पैंडेमिक्स हुआ, एपिडेमिक्स हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसका इफेक्ट वर्ल्ड की सारी कंट्री पे आने वाला है। क्यों? बिकॉज वी आर सम वे और अदर वे, सम और अदर वे वी आर कनेक्टेड, हम जुड़े हुए, तो सब पे कहीं ना कहीं असर आने ही वाला है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है ग्लोबल इकोनॉमी का, नो डाउट। उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज टू हैव द साउंड इकोनॉमी। जितना हमारा डिपेंडेंसी खुद पे रहेगा, जितना हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, राइट, उतना हम साउंड रहेंगे, उतना हम बेटर रहेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, फाइन, ओके। अब मैं आपको प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो बी क्लियर, आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, फाइन, थैंक यू, बाय।